हुकाम थे, उसमें IB के हुकाम थे और उसमें ISI के हुकाम थे। खान साहब से जो भी सवालात किए गए 8 मार्च से 18 मार्च तक के वाक़यात के, उन सब की तफसीलन खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए और किसी भी एक सवाल को हमने बगैर जवाब दिए हुए नहीं छोड़ा। इसका मकसद खान साहब ने जो बयान किया कि जो मुकदमात हम पे बनाए गए हैं उसका तनाजुर क्या था और उसका पस मंज़र क्या था, और ख़ास तौर पे जब खान साहब के घर पे जो हमला हुआ उसकी भी हमने जिक्र किया, जो कि बिल्कुल खान साहब, देखें खान साहब एक तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी तकलीफ की बावजूद कल हम इस्लामाबाद गए और वहाँ पे हम कोर्ट्स के सामने पेश हुए। उससे 2-3 दिन पहले हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आज हम JIT के लिए पेश हुए। खान साहब जिनकी के सियासत का महवर ही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं है कि कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हों। जिस तरह के हमने देखा है कि 25 मई के वाक़यात को आप अगर आगे लेके चलें तो अब तक जो तशद्दुद हमारी पार्टी के कारकुनान पे किया गया है, हमारे लीडर्स पे किया गया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी आपको सख्त से सख्त मार्शल लॉ में भी आपको वो नहीं मिलता। ये जो इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका कि चारों सूबों में नुमाइंदगी है, और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। कोई एक पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो कि मिल के भी इतने इज्तिमा कर सके और इतने पुरअमन तरीके से कि हमारे लाखों के जलसे भी हुए हैं, रैलीज भी हुई हैं, लेकिन उसमें एक गमला नहीं टूटा। लेकिन मकसद चूंकि ये नहीं है, और कोई वो जमात जिसके लिए कि कानून हमेशा एक बहुत ही मुकद्दम है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है पंजाब में इलेक्शन का, तो हमारी रैलीज को आखिरी वक्त पे 144 नाफिज करके उसको रोक दिया गया। हमने उसके बावजूद खान साहब ने जो कॉल थी इस रैली की उसको वापस लिया ताकि कोई इंतशार न फैल सके। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इंतशार की बात करेंगे, जबकि हम वाहिद पार्टी हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार हो? हम तो इलेक्शन वाले लोग रहे। हमारा तो डिमांड ही एक है कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई कानून के मुताबिक जो इलेक्शन डेट है उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमले किए जाएं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा वतीरा रहा है कि ये हमेशा जो है मौला जट की सियासत करते हैं। चूंकि इनको मालूम है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ और PTI के साथ, आईन के साथ, कानून के साथ खड़ी हुई है। वाहिद जमात है जो कि इस वक्त आईन की भी रखवाली कर रही है और जो इस मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनका भी एहतराम भी कर रही है और उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी जो चोर उचक्के हैं, जिस तरह के आज सेनेट में एक लॉ पास किया गया जिससे पहले तो इन्होंने एक फाइनेंशियल NRO लिया, आज इन्होंने अपने नाअहल लीडरान को अहल कराने के लिए एक बिल पास किया है। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो ईवान जिसका कि मैं भी मेंबर हूं, लेकिन ये जो हुकूमती काबिज टोला है ये वहां पे बैठकर और अपने लीडरान को ड्राई क्लीन कर रहा है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो कवानीन पास हो रहे हैं, जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के अदलिया को, तमाम इदारों को तबाह कर दिया, अब इनका आखिरी हदफ जो है वो है पाकिस्तान की अदलिया।
اور اس وقت جو ان کے نشانے پہ ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اور کچھ اور ججز ہیں. انہوں نے دیکھیں اگر اس ملک میں قانون بھی نہ رہا, سپریم کورٹ بھی نہ رہی, تو پھر پاکستان کے عوام کدھر جائیں گے؟ پھر تو یہ بنانا ریپبلک بن گئی. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب باوجود مشکلات کے وہ ہر عدالت میں گئے ہیں, ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں, اس کے باوجود ہم ہر عدالت کی پیشی پہ بھی گئے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اور قانون کا احترام کیا ہے. ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ان کی پیشیاں ہوتی تھیں اور کس طرح سے ہماری حکومت نے ان کے لانگ مارچز کو بھی ڈیل کیا, ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی. ادھر تو آپ سرخ ہو جائیں تو ایف آئی آر لگ جاتی ہے آپ پہ. تو اس لیے جو اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں بڑی بد اعتمادی پھیل گئی ہے, اس میں لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں. اس لیے اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ فوراً جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کی جو تاریخ دی ہوئی ہے اس پہ الیکشن کرائے جائیں. اور ہم نے مذاکرات بھی کر لیے, ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹولہ ہے, یہ جو قابض ٹولہ ہے, یہ صرف وقت کو ضائع کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم بڑے کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی ناطے سے, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہونے کے لحاظ سے عمران خان, ہمارا یہ اس ملک کی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ ہماری طرف سے قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو یا ہم قانون کا احترام نہ کریں. جی دیکھیں, جس طرح شبلی فراز صاحب نے آپ کو کہا, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آج جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کے اوپر رابطہ کر کے طے کر کے آئے, ہم نے بڑی ان کو کھلے دل سے ایکسس دی. ہم نے ان کو زمان پارک کا جو وزٹ ہے, جو وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے, جو کوئی وہ اپنے مطابق ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہتے تھے, سائٹ سینگ کرنا چاہتے تھے, وہ ساری بڑی ہم نے عزت اور احترام سے ان کو کرنے میں تعاون کیا. لیکن اسی ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا, پہلے جب یہ تفتیش کے لیے آنا چاہتے تھے تو عمران خان صاحب اسلام آباد پیشی پہ جاتے, پیچھے زمان پارک میں ان کی با پردہ جو ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ, وہ گھر میں اکیلی موجود تھی. پیچھے آپ نے دیکھا کہ بختر بند گاڑیوں کے ساتھ زمان پارک کے اوپر دھاوا بول دیا گیا, یہاں پر ایکسیویٹرز کے ذریعے زمان پارک کے گیٹ کو توڑا گیا. جو وہاں پر سٹاف موجود تھا ان کے اوپر جس قسم کا تشدد کیا گیا, اور زمان پارک کے اوپر اس دن اس حملے میں لوٹ مار کی گئی. ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کے کیمرے, وہاں پر موجود جو سٹاف تھے ان کے استعمال کے کپڑے تک انہوں نے نہیں چھوڑے. اور بنیادی طور کے اوپر تو یہ پولیس ہماری ملزم ہے. 3 مقدمات میں جن میں تفتیش کرنے آئی تھی یہ ہمارے ملزم ہیں. پہلا, 8 مارچ کو انہوں نے ہماری انتخابی ریلی کو روکنے کے لیے انہوں نے ہمارے کارکنان پہ حملہ کیا, ڈنڈوں سے گاڑیاں توڑی. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میڈیا گواہ ہے, گاڑیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے, نہتے کارکنوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اور وہ معصوم ذلے شاہ جو کہ پی ٹی آئی کی جان تھا, ہر کارکن کے دل کی دھڑکن تھا, اس کو جس انداز سے اٹھا کے لے کے گئے اور جس انداز سے بے معنی اس کو شہید کیا گیا, اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, جو ڈیڈ باڈی کی اس کی تصاویریں آئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر میں اس کی ڈیتھ کی گئی, یہ ہمارے ملزم ہیں. پھر 14 مارچ کو 26 گھنٹے عمران خان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور رہے, اور اس دن بھی پروگرام عمران خان کو قتل کرنے کا تھا, مرتضی بھٹو سٹائل کا واقعہ بنانے کا تھا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, وارنٹ تو ناقابل ضمانت رانا ثناء اللہ کے بھی ایشو ہوئے تھے دہشت گردی کی عدالت سے, گجرانوالہ سے. وہ وزیر داخلہ تھا, اس کو آپ تعمیل کروانے کے کہتے ہیں جی وزیر داخلہ ہمیں مل نہیں رہا. اس نے کون سا جو ہے وہ چوگا پہنا ہوا تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, کون سی تلسمی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو رانا ثناء اللہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اور عمران خان کے گھر کے اوپر پولیس, رینجرز, پاکستان کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز
हेली कॉप्टरों से सर्विलेंस से, ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस से और जहरीली गैस और जो फायरिंग की गई वो सारा ज़मान पार्क के ऊपर हुआ। 18 तारीख को जो यहां पर हुआ तो ये तो हमारे मुल्ज़िम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमारा स्टांस था उन मुकदमात के हवाले से, खान साहब ने बड़े उसको खंदा पेशानी के साथ वो सामने रखा है और मैं समझता हूं कि अब इसके बाद कोई ऐसी चीज बचती नहीं है। ये सारे मुकदमात चल रही हैं, झूठे हैं, इंतकाम की बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जो कौम की आखिरी उम्मीद है, 22 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, ये उनको दबाव में लाने के लिए, उनको लंदन प्लान के तहत रास्ते से हटाने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के भी सामने है। यही वजह है कि हमने उनसे बार बार दरखास्त की कि भाई इमरान खान की आप हाजिरी, उनकी वर्चुअल हाजिरी लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिरी लें। इमरान खान ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क के अंदर रहना। इमरान खान का जीना मरना मुल्क के अंदर है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम न करें जिससे इमरान खान की जान जो है उसको खतरा लाहक हो। ये जान एक शख्स की जान नहीं है, इमरान खान अब 22 करोड़ अवाम की जान। लिहाजा इन चीजों को भी मलहूज़े खातर रखा जाए और इन चीजों को भी जो है वो देखा जाए। जी, जैसा कि शिबली भाई और फरूख भाई ने बात की कि चाहे कोर्ट में पेशियां हों, खान साहब बीमारी की हालत में भी अपने आप को और जान के ऊपर शदीद खतरात हैं तो वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। चाहे इन्वेस्टिगेशन जो JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका मामला हो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है, आखिर किस लिए? तो वो सब जवाब उसका ये है कि मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आइन से बालातर कोई भी नहीं है और मेरी जान भी आइन से बालातर नहीं है। वो मुकद्दम समझते हैं आइन को। मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से, कल बहुत अहम दिन है। कल पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह पूरी कौम, पाकिस्तान की तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर मगरिब से 1 घंटा पहले हम निकले। हम अपने कायद को बताएं जिसने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, जिस पे 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है, उसके बावजूद वो मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आजाद हकीकी आजाद पाकिस्तान के लिए वो जा रहे हैं। कल खान साहब खुद दोबारा अपनी आइन को कायम रखने के लिए इस आइन शिकन टोले के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। मेरी तमाम लाहौर के वासियों से अपील है कि ये हमारी जंग है और हमने लड़नी है और हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। ये आखिरी धक्का है, हम इनको लगाएंगे। कल आप निकलें खान साहब की रैली के साथ भी और अपने अपने इलाकों में हमारी वो बहनें, वो माएँ, घरेलू हमारी बहनें, बेटियां, बच्चों को लेके अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में एक पॉइंट है, किसी का कोई पार्क है, वो हमारी पार्टी लोकल एरियाज में बता रही है, वहां पे खड़े हो, चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को और इस टोले को बताएं कि हम आइन नहीं तोड़ने देंगे। इस्लामाबाद में भी रैली है और ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर में खान साहब लीड करेंगे, पेशावर में पुरअमन हकीकी आजादी की रैली, इसी तरह इस पिंडी इस्लामाबाद में भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी चाहे टांगों पे जख्म हरे हो चुके हैं, ये पेशियां भुगत भुगत के, चाहे वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, वो पाकिस्तान की खातिर गिव अप नहीं करेंगे। ना हम आप लोगों को आइन तोड़ने देंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं। कल जिस तरह से मैं, शिबली भाई, मैं और पूरी खान साहब की जो टीम है, पूरी इस्लामाबाद की अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से वालेहाना तरीके से लोग अपनी जानें निछावर कर रहे थे खान साहब की गाड़ी के आगे, वो ये था, बता रहे थे कल उस टोले को जो कल हजारों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां, क्या शेलिंग, क्या वाटर कैनन का मटीरियल, कोई दहशतगर्द आ रहा था। दहशतगर्द वो नहीं है, वो हैं जो हमारे निहत्ती पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। इंशाअल्लाह हकीकी आजादी आके रहेगी। आखिर में मैं फिर कहूंगी, कल रैली है, लाहौर से क़यादत खान साहब खुद करेंगे, इस्लामाबाद से भी बहुत बड़ी रैली है और पेशावर से भी। लेकिन अपने अपने इलाकों में जो रैली में लोग शामिल ना हो सकें, वो मगरिब से 1 घंटा पहले अपने इलाकों में निकलें और बताएं कि पाकिस्तान आजाद है
जाग चुका है और आइन शिकन टोले के खिलाफ उनका मुहासबा करेगा। जी बताइएगा शिबली साहब, ये बताइएगा कि जो क्राइम सीन का इन्होंने विजिट किया है, ये वाकया तो बड़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद कई बारिशें हो गई, कई मामला सही हो गए, तो ये अब जायजा ले रहे हैं। आपका बड़ा अहम सवाल है। यही सवाल हमारे ज़हन में भी है। कोई रुकावट नहीं डाली। अच्छा शिबली साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेस फार्मूला हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है, और अगर ये आपको समझ आ गया है तो खान साहब क्यों नहीं कोई हतमी तारीख देते और एक ऐसे एहतजाज की जानिब जाते जो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमारी जो हिकमत अमली है, चूंकि एक सियासी पार्टी है और कानून और आइन के अंदर हम खेल रहे हैं और हमेशा हम उसी के अंदर खेलेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो मुल्क जो इंतशार में फंसा हुआ है, जिसमें कि हटदर्मी हुकूमत जो कि खुलेआम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, अदालतों की जजेस की बेइज्जती कर रही है, सबसे पहले तो हम ये भी चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि जो आज पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामान में खड़े होकर और ये हमले करते हैं जजेस पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन कह रहा हूं ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि आप अपने जाती एजेंडे करके अपने जो चोर लीडर हैं उनको आप बचाने के लिए आप इस किस्म की तकरीरें करें, और माजी में भी की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने माजी में फौज के खिलाफ तकरीर की हुई है, माजी में भी इसने माफी मांगी है अपने किरदार की और अपने जो उनके जो सीनियर थे, ये इस वक्त बिल्कुल बावले हो चुके हैं और ये इनके लिए न तो कानून अहम है न तो आइन है। ये अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, ये अपनी मर्जी की चीजें करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क को जो इन्होंने लूटा है। आज जो कानून पास किया गया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जो बिल पास किया गया है, मैं बहैसियत सेनेटर मुझे शर्म आती है कि कल मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आपने ये कानून पास किया था। तो इनकी तो ये है, अब यही कर रहे हैं कि पहले एनआरओ दिया, अब इन्होंने इन्हें कानूनी वो दिया तहफ़्फ़ुज़ के उनके रिव्यू हो सकता है। डेडलॉक है मुज़ाकरात में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बैठ के आप लोग जामे प्लान लेके आ जाएं ताकि हमें कुछ ऐसा इक़दाम ना उठाना पड़े। जी, क्या वजह है कि जो डेडलॉक है ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि डेडलॉक खत्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना चाहिए और देखें वे फॉरवर्ड मिलना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये इंतशार और ये जो इस वक्त जो कैफियत बर्पा की गई है वो क्यों की गई है? उसकी बुनियादी वजह है कि आइन में हमने जब अपनी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी तो आइन को सामने रख के आर्टिकल 105 ये सारे जो 2, 3 और 5 की बातें करते हैं, ये बुनियादी तौर पे इस वाकये को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट या असेंबली कोई भी होगी, जब वो आप कबल अज़ वक्त तोड़ेंगे तो 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात कराने होंगे। इसमें कोई न तो फलसफी चाहिए न कोई बहुत बड़ा कानूनदान चाहिए समझने के लिए। ये बात बड़ी सिंपल है कि आइन पे अमलदारी नहीं हो रही। इस वक्त जो आपकी पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, ये गैर अखलाकी हुकूमतें हैं। ये कानून के बरक्स जो उसमें कानून में जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके बरक्स ये काम कर रहे हैं। तो ये इससे यही जाहिर होता है कि ये तो आपने ये कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी इक़्तिदार में बैठा होगा वो कल कहे कि जी मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का आइन के अंदर जो भी प्रोविजंस दी हुई हैं, हमें न तो ये पंचायत से ये फैसले चाहिए न हमें किसी और तरीके से। हम क्योंकि एक दफ़ा अगर आइन टूट गया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, जो बुनियादी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, जजेस की बेइज्जतियां हो रही हैं। हमें तो जब मोहतरमा ज़ेबा की खान साहब ने एक बड़ी ही नरम तरीके से कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, खान साहब आज भी अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। उनको नाअहल करने की कोशिश की गई इस बुनियाद पे। आज जो तकरीबन माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जजेस को, यही जो बैठे हुए हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और ये लतीफ जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि रो के कहते थे मैं हार रहा हूं, उसको जिता दिया गया। ये वो लोग हैं।